हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें, मरहून मिन्नत हैं इन बाजुओं की और इन हाथों की, जिनकी ज़िंदगी का मकसद मेहनत और सिर्फ मेहनत है, ये सोचे बिना कि उनकी ये मेहनत दुखों और मसाइल का हल है भी या नहीं। इंसानी सफ़र पत्थर और धात के ज़माने से होता हुआ सनती इनकलाब तक पहुँचा और आज फ़िज़ाओं और खलाओं के हुदूद में दाखिल हो चुका है। इन्हें कुछ भी नहीं मालूम, इन्हें ये भी नहीं मालूम कि ये सब कुछ इन्हीं की मेहनत का नतीजा है। आज इंसान इर्तिक़ा की उस मंजिल पर है जहाँ वो तस्ख़ीर कायनात कर रहा है। तस्ख़ीर के इस अमल में सबसे ज़्यादा हिस्सा मेहनत कश तबक़े का है। ये और बात है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ समाजी तौर तरीक़े होने की वजह से कहीं इन्हें मुकाम हासिल है और कहीं नहीं। कहीं इनकी मेहनत को खाम माल तस्वुर किया जाता है और कहीं तैयार शुदा माल। इसकी इकाई का तक़र्रुर मुल्की निज़ाम की दाग़ बेल पर है। ये गाँव के कच्चे रास्ते सदियों पुरानी तारीख को जानते हैं। कल भी ये दुश्वार गुजार थे। इनकी ज़िंदगी का सूरज न जाने किस घड़ी तुलू हुआ। जो कठिन रास्ते कल थे वही आज हैं। जो थोड़ी बहुत सहूलतें मिल भी गईं सो वो भी हैसियत वालों को। ये गंदम, धान और चावल के बड़े बड़े ख़रीदार जो कौड़ियों के मोल इनकी मेहनत को ख़रीद कर बड़ी बड़ी मंडियों में ऊंची ऊंची कीमतों पर बेच देते हैं और ज़र मुबादला की शक्ल में वतन से कहीं दूर अपने लिए जन्नत ख़रीद लेते हैं। इनके गिर्द एक ऐसा हिसार बना दिया गया है कि इनकी आँखों की रोशनी सिर्फ उसी हिसार तक महदूद है। जहन का सिर्फ एक दरीचा खुला है जो सूरज की पहली किरण निकलने से इनके बोझ से ये दरीचा भी बंद हो जाता है। सदियां गुजर गईं, बस यही जिंदगी है। मीलों पैदल सफ़र करना, जानवरों की खिदमत करना, गोबर उठाना, इन्हें चराना, इनकी देखभाल की वजह से भैंस का बच्चा तो पेट भर कर दूध पी लेता है, मगर इनके अपने बच्चे खुराक को तरसते रहते हैं। इल्म आगही क्या चीज़ है। जिस तरह भैंस और बैल सुबह चारा खाते दिन भर बयाबानों और जंगलों में चरते हैं, इसी तरह ये भी इनके साथ साथ रहते हुए इन्हीं की तरह की ज़िंदगी गुजारने लगे हैं। कभी इनके हाथ पैरों पर नज़र पड़ जाए तो बनावट में तो ज़रूर फ़र्क है, लेकिन सजावट में कोई फ़र्क नहीं लगता। भैंसों के गोबर को इकट्ठा करना और इससे जलाने के लिए उपले बनाना रोज़मर्रा का काम है। दूध निकालना, दूध से मक्खन और दही बनाना, ये नातवा जिस्म इस बात की अलामत हैं कि दरिया के करीब भी ये लोग प्यासे रहते हैं। मक्खन और दूध होते हुए भी ये अपनी रोज़मर्रा खुराक में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बेच देते हैं। अगर बेचे नहीं तो दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी किस तरह पूरी हो सकती हैं। जिन रास्तों पर से गुजरते हुए ये खेतों तक जाते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। इन्होंने कभी साफ सुथरे पक्के रास्तों का तसव्वुर ही नहीं किया, क्योंकि तसव्वुर इंसान उस चीज़ का करता है जिसे कभी देखा हो। ये आप क्या कर रही हैं? इसको गोबर को क्या करेंगी? बनिया में भाड़ में जो बनिया में भाड़ जो खाद डालते हैं, आग जलाती हैं। हाँ, गाँव में बरसात बहुत पे जो तकलीफ हो जाती है जब बरसात होती घणी है। तकलीफ माल रास्ते थे, नहीं रस्तों है, को अस्पताल नहीं, नहीं है। अस्पताल का नहीं। अस्पताल भी नहीं है। हाँ, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं तो आप कहाँ ले जाती हैं उन्हें? वो बनियों बच्चों सांघड़ को खड़ी लेकर सांघड़ डॉक्टर के पास वो समय जाते हैं। न कोई बस न का भी पंद पर हलवा अच्छा, जब भी भगवान। बच्चा बीमार होता है हाँ, तो आप उससे डॉक्टर का इलाज कराती हैं या कोई और इलाज भी कराती हैं? डॉक्टर का। सिर्फ डॉक्टर का? हाँ, या धागा तावीज़ गंडा कराती हैं।
डॉक्टर के पास ले जाती हैं? हाँ और सगो धागो कराई हूँ। धागा कराती हैं? हाँ। वो कौन करके देता है? वो तो चाय कौन है वो? सईद। सैयद है? हाँ तो वो आपको धागा पढ़ के देता है, हाँ फिर उससे ठीक हो जाते हैं? हाँ वो ठीक थी। माल संभालिया थी। और क्या काम करती हैं? घास वगैरह काट कर लाती हूँ, मैं जानवरों को खिलाती हूँ, सारा माल संभालती हूँ। दही दाहन ने आऊं यहाँ जल्दी जो को पुजन वासो कंदी है यहाँ। ये आपके पैर को क्या हुआ था? पैर पर बैलगाड़ी चढ़ गई, रास्ता कोई नहीं है, बरसात में बहुत तकलीफ होती है, बाल बच्चा बीमार हो जाए, जच्चा को लेकर भागते हैं, बहुत मुश्किल होती है। टंग भजी पे रस्तो को नहीं साए पको को नहीं मीह पानी में ॾाढा ॾुखिया था थियूं। ॿार बच्चो अघो तो थिए त पोइ खणियो था भॼूं का ज़ाल छुटे की इहो थिए त असांखे ॾाढो हंजो आहे। अम्मा, ये सुबह सुबह आप मक्खन निकाल रही हैं, तो ये दूध वगैरह जब निकाला होगा तो आप तो बहुत सुबह उठी होंगी। सवेल उठेगी, बहुत सवेरे? सवेल बहुत 5 बजे दूध निकालूं, दूध बिलोड़ियूं, रोटी पकाऊं, सालन गाँव से गई गालुनी चूं माला खेडियूं, बहुत कम है। जब आप इतनी दूर दूर जाती हैं तो बस से जाती हैं? नहीं बाबा, कहाँ बस आई थी, बैलगाड़ी है न तो पंध पैदल जाती हैं? पैदल जाते हैं। कितनी दूर पैदल जाती हैं? 3 मील है, 3 मील। तो आप सुबह सुबह 4-5 मील का सफर भी तय करके आ गई हैं? पर क्या करूं, मजबूरी है नी, मजबूरी के तो सब गाल होती है। कोई बच्चे मरे, कोई जिए, नहीं का सवारी है, नहीं रास्ता है, नहीं छोटी छोटी बच्ची है, उसका स्कूल नहीं है, बहुत तंगी है, तकलीफ है। क्या तो ये आप बच्चों को भी गोद में उठा के पैदल चलती हैं? भी क्या करूं, पैदल चलती है, बच्चों को जे नहीं मजबूरी होती है तो ढगे गाड़ी है। अभी हमने बात की यहाँ औरतों से, तो उन्होंने बताया कि आपके गांव में कोई अस्पताल नहीं है, तो छोटी मोटी जब तकलीफ होती है बच्चों को, पेट में दर्द या खांसी या कोई ऐसी बात, तो उस वक्त आप कैसे इलाज करवाते हैं? पहले वो यूँ करते हैं कि किसी उनके यहाँ तावीज़ गंढे करते हैं ना, उनके पास ले जाती है, वो उल्टे सीधे ऐसी लकीरें डाल के उनको दे देती हैं, वो तो दिन रात उनको पिलाती रहती हैं या गले में तावीज़ डाल देती हैं। उनके बाद बच्चे की इतनी सीरियस हालत हो जाती है, फिर रो पीट के उनको ना डॉक्टर के पास आखिरी स्टेज पे ले जाती हैं। जब डॉक्टर देखते हैं तो बहुत ही उनकी सीरियस हालत होती है। और यहाँ बिल्कुल जहालत है हद से ज़्यादा, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि पहले ही डॉक्टर से रब्ता कायम करना चाहिए। ये पहले ही अपने पीरों फकीरों के पास चले जाते हैं या अपने जो सैयद इनके गांव में रहते हैं उनसे तावीज़ गंढे करवाते हैं और उनको पैसे दे के, सैयदों का यही धंधा है कि पैसे उनसे बटोर के और गलत लकीरें डाल के उनको दे देते हैं तावीज़, और बच्चे को कुछ भी नहीं होता, चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो या बच्चा हो जवान हो, यही कहते हैं कि इसको जिन्न है, इसको भूत है या इसको किसी ने नज़र लगा दी है, इस वजह। अच्छा, क्या इस किस्म की जो पीर या फ़कीर होती हैं, क्या औरतें भी ये काम करती हैं? जी, यहाँ सारा औरतें ये धंधा चलाती हैं गांव में, मर्द कम है, औरतें में ज़्यादा आगे आगे हाथ है उनका तावीज़ गंढों के। तो वो कौन सी ख़वातीन हैं जो ये काम करती हैं? बस ये जाहिल लोग होते वही करते हैं। अगर उनमें शऊर हो, इल्म हो, पढ़े लिखे हो तो वो इन बातों पे नहीं तवज्जो देते, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, जहालत है, तो उनको नहीं मालूम है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो औरतें होती हैं इनके बाल बच्चे भी तो होते होंगे, घर भी तो होता होगा जिसकी उन्हें देखभाल करनी होती है? हाँ, वो देखभाल तो कर लेती हैं अपने घर की, लेकिन बस इस गांव में हद से ज़्यादा बहुत ही मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, बच्चियों को, बड़ों को, सबको, जिससे पूछो अपना अपना प्रॉब्लम लेके बैठ जाती हैं हद से ज़्यादा। और ख़ास करके बरसात के दौरान तो यहाँ बहुत ही मसला हो जाता है, मच्छरों की वजह से बच्चे बीमार पड़ जाएं तो यही कहेंगे कि इनको तो साया हो गया है, मलेरिया हो गया, तो इनको कहते हैं कि नहीं ये तो इनको किसी की नज़र लग गई है, और फ़ौरन पीर फकीरों के पास भागते हैं, तावीज़ गंढे करवाते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। अम्मा, आप यहाँ इलाज करती हैं बच्चों का, क्या लिख के देती हैं? दवाई दुआ लिखती हूँ, बच्चों को फूंक मारती हूँ, सेहतमंद हो जाता है। इलायची बादाम का रोगन डालते हैं, धागा पढ़ती हूँ, नमाज कुरान पढ़ती हूँ। दुआ कुरान शरीफ जी पढ़ी, हाँ। उसकी सोन करती है। अच्छा, तो बच्चा बिल्कुल बहुत अच्छा थे, सुठा अच्छा हो सेहतमंद जाता रहे। है, हाँ, सेहतमंद हो जाता है। सेहतमंद। और क्या डालती हैं? गले वाले में कुछ डालती हैं उनके? हाँ, क्या चीज़? ही फोटा अच्छा,
वही डालती है, और बादाम का रोगन का डालती है। बादाम का रोगन डालती है। हाँ और धागा पढ़ के देती हाँ, है? धागा पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, अच्छा, सब कुछ तो करती इससे आप इलाज करती हैं? है। हाँ, और इलाज भी कर दिया, बच्चे ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक हो। तो कितने लोग आते हैं आपके पास? ये सब लोग सारो मट अच्छे तो। आपके गाँव में तावीज़ गंडों से, पीरों वगैरह से इलाज होता है, तो क्या इससे ठीक भी हो जाते हैं? नहीं, ठीक तो नहीं होते हैं। इन दिल में मना होता है ना ये, तो इन धागो तावीज़ से ठीक हो जाएंगे। इनसे जैसे कितने बच्चे मर गए हैं और बड़े आदमी मर गए हैं। तो आपको यकीन है कि ये ठीक हो जाते हैं इनसे? हमारे को यकीन नहीं ठीक होते, पर पहले ऐसे ही वो दिल में आता तो ये इन धागे इन तावीज़ पे ठीक हो जाए। इनके लिए उधर उधर भागना पड़ता है, अस्पताल दूर है, उधर पैसा भी नहीं है, कौन उधर जाए। और इतने लिए इसीलिए धागे के पीछे जाना पड़ता है। और दूर दूर रहते हैं, तावीज़ वाले भी दूर दूर लेते हैं, कभी 5 भी ले लेते हैं, कभी 6 रुपए भी ले लेते हैं। या आप इस वक्त दोपहर की रोटियां पका रही हैं? हाँ, पैरी रोटी पका। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल साफ सुथरी हशाश बशाश नजर आ रही हैं। सुबह से और भी काम किया आपने? सुबह सवेरे उठी, माल को साफ किया, गोबर उठाया, दूध बुलोया, घास काटी, खाना पका रही हूँ, गंदम काटने के लिए जाना है। बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बैलगाड़ी में लेकर जाते हैं, जच्चा को बैलगाड़ी में ले जाते हैं, या बच्चा मर जाता है या हम मर जाते हैं, या ऑपरेशन कराना पड़ता है। यहाँ अस्पताल की कोई सहूलत नहीं, लड़कियों के स्कूल नहीं है, कहाँ पढ़ाएं? का स्कूल को नहीं न ढड़ा बार है, छोकरियों नसी किथे पढ़ाएं। तो बच्चे सारा दिन क्या करते रहते हैं? बच्चा मुझे न ढड़ा आना पढ़न पिया। छोकरन जो स्कूल को नहीं, छोकरो आए एकड़ो पढ़े तो ब्या बार आने वो पढ़न था, छोकरन जो को नहीं। मैं पहले यहाँ ही रहती थी, मैंने 5 क्लासें यहीं पढ़ी, फिर मैं शहर चली गई सांगर, वहाँ मैंने तालीम ली। अब मैं मैट्रिक में पढ़ रही हूँ, मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, और हमें चाहिए कि हमारे स्कूल, ये हमारे गांव को स्कूल दिया जाए। स्कूल नहीं है, मैंने बड़ी कोशिश किया अपनी तरफ से, अमल में नहीं आई बात, कोई सुनते ही नहीं आगे। जब आप अपनी मदद आपके उसूल से इतना काम कर सकते हैं, तो आप ये भी कोशिश करें कि सुबह तो यहाँ लड़के पढ़ते हैं, शाम को तो ये बिल्डिंग खाली रहती है, तो शाम को अगर यहाँ लड़कियाँ पढ़ने लगें तो मास्टरानी नहीं मिलती है इतनी। नहीं, आपके पूरे गांव में कोई एक लड़की तो ऐसी होगी जिसे उर्दू पढ़नी लिखनी आती है। तो देख बात ये है नहीं, मैं माली कमजोर नहीं तो मैं स्कूल वो भी बनवा लूँ, माली कमजोर है, मेरे पास इतनी जमीन नहीं है, जखीरा नहीं है। ये भी मैंने बड़ी कोशिश से काम किया है। 500 लड़का हमारे स्कूल के लिखे पढ़े हैं, जिसमें छोटी मोटी नौकरी, बेलदारी, पटवारी या कोई मास्टर, स्कूल मास्टर, ये मिली है। ज्यादा नौकरी में कोई नहीं गया है। ज्यादा नौकरी में इसलिए नहीं गया है कि आपने अभी वो किताबें पढ़ानी नहीं शुरू की हैं जो शहर के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो कोशिश इस बारे में गवर्नमेंट का काम है, नहीं मेरा काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, वो कोशिश करे। लेकिन आपको जो चीज चाहिए, ये आवाज तो आप पहुंचाइए ना। जी, मैं कोशिश करूंगा ऐसा आगे। हमारे अबाजाद रहने वाले हैं, अब तो हम शहर में चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हमारे रिश्तेदार रहते हैं। यहाँ पर न कोई स्कूल की सहूलत है, न कोई रास्ते की सहूलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाए, कोई तकलीफ में हो, तो बड़ी मुश्किलों से बैलगाड़ियों में खींच खींच के जाके अस्पताल में पहुँचाते हैं। और स्कूल के लिए चलो भाई 5वीं तक लड़कों के लिए तो पढ़ाई है, लेकिन बच्चे जो हैं बिल्कुल पढ़ाई से महरूम है, तालीम से। न उनको दीनी तालीम है, न उनको कुरान शरीफ पढ़ना आता है, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला नहीं है। इस तालीम का असर ये हुआ है कि हमारी औरतें गांव की जो हैं हर चीज़ से महरूम है, ना उनको दीनी तालीम है, ना इल्मी, ना दुनिया की कोई चीज़ इनको मालूम नहीं है। अगर इनका बच्चा बीमार हो जाए तो पहले तो ये करती हैं कि धागा और तावीज़ के लिए मुल्ला के पास जाती हैं। ये नज़दीक, क्योंकि नज़दीक होते हैं गांव में, वहाँ पर जाती हैं, भाई चलो बच्चे को नज़र लग गई है, इसको धागा करवा के दे। 4-5 दिन तो इस चक्कर में रहती हैं। जब नमूना बढ़ जाता है बच्चे का, उसके बाद वो बैलगाड़ियों में खींच के जाके उसको अस्पताल में पहुंचा दिए। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आखिरी स्टेज में पहुंचा के बच्चों को आप यहाँ लेकर आई हैं, बहुत ही नाराज़ होते हैं। और अगर बड़ों को कुछ हो जाए तो दौरे वगैरह पड़ जाएं, बोलते हैं इनको जिन पड़ गया है, तो उनके जिन निकाले जाते हैं। 4-5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता उनके जिन निकाले जाते हैं। जब वो आदमा हो जाए, जा तो ख़त्म हो जाता है, अगर उसमें सांस होता है तो फिर जाके अस्पताल पहुँचाने। वो क्या सबब है? यही सबब है, उनको तालीम नहीं है, उनको इल्म नहीं है, उनको क्या पता ये बीमारी है या कोई जिन है या कोई नज़र है। हाँ, तालीम ना होने की वजह से ये औरतें ऐसी हो गई हैं।
तो यहाँ पर तालीम का होना ज़रूरी है, रास्ते का होना ज़रूरी है, क्योंकि गांव की औरतें बिल्कुल दीन नाम की मुसलमान हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि मुसलमान के ऊपर क्या फ़राइज़ हैं, क्या कुछ मुसलमान के लिए होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो ख़वातीन बीमारी में मुब्तला होती हैं या उन्हें फ़ौरी तौर से कोई इमदाद चाहिए होती है, तो बैलगाड़ी में जाते जाते तो बहुत देर लग जाती है, तो इस दौरान क्या होता है उनके साथ? तो उनको इतनी तकलीफ़ होती है कि वो बस उनके जान पे ही बनी होती है डिलीवरी के लिए। यहाँ पर जाहिल किस्म की औरतें होती हैं, वो गलत किस्म के तरीके और पता नहीं क्या क्या बता सुना के उसको और उल्टा बीमार कर देते हैं। जब उसकी हालत नाजुक हो जाती है तो बैलगाड़ियों में जाते जाते या तो बच्चा मर जाता है या औरत मर जाती है। ये अक्सर केस हुए हैं हमारे पास। तो इसके तदारुक के लिए आपने अपने गांव के काउंसलर बस हमने काफ़ी कहा है, यहाँ पे बुलवाया है, सब लोग आते हैं, शामियाने लगवा के, दावतें उड़ा के और आराम से बता के और चले जाते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन करने के लिए तो अमल कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, मगर अब भी आप इस गांव से बहुत करीब रहती हैं और आप जैसी और भी बहुत सी ख़वातीन यहाँ हैं जो इतनी अच्छी बातें करती हैं, सोचती हैं, तो आप लोग मिल के, सारी ख़वातीन मिल के कुछ करने के लिए सोचें और इसका हल निकालें। हम सोचेंगे, पहले से काफ़ी फ़र्क आ गया है, लेकिन क्या करें, इतना सारा तो हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, उनको हम कुछ जो बता सकते हैं, लेकिन आम मिसाल हमारे हारी हैं, हमारे पड़ोस में काफ़ी लोग हैं, तो उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल उनको बाजी इनको पता नहीं है कि इंसान किस तरह रहे, ये पता नहीं। आप उनके कपड़े देखें, ये तो मैं देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ औरत भी भैंसों के साथ बिल्कुल भैंस की तरह रहती है, जानवर के बराबर है। इतने बड़े नाखून, हाथ नहीं धोती हैं, घास उनके हाथों पे जमा रहता है, और मेले कुचेले कपड़े और बगैर हाथ धोए रोटी खाना और ऐसी गंदगी में रहे। उसको क्या पता कि क्या रहना है, किस तरह रहना चाहिए। बस उनको जिस माहौल में रहती हैं, जिस तरह रहती है, समझती है कि इंसान इस तरह रहता है। अगर उसको रोशनी डाली जाए, तालीम दी जाए, उसको मालूमात हो, तो वो इंसान होकर रहे। उसको मजहबी तालीम हो, भाई किस तरह पाक साफ रहना चाहिए, किस तरह जो इंसान के जो फ़राइज़ हैं, कि क्या तरीका है इंसान का, वो बिल्कुल नहीं है, इनको पता ही नहीं है कुछ। आपके शहर से करीब बहुत से गांवों का मुशाहिदा करने का हमें आज मौका मिला। हमने ये देखा कि यहाँ ख़ास तौर से जो करीब के गांव हैं उसमें जाने के लिए रास्ते बहुत तकलीफ़ दे और दुश्वार गुजार हैं। इसके अलावा स्कूल्स नहीं हैं, अस्पतालों की सहूलतें नहीं हैं। आप बहैसियत एक सोशल वर्कर, अब तक आपने क्या कुछ किया? रोड का तो ये है कि रोड बिल्डिंग वाले हैं, इंजीनियर्स वगैरह, वो लोग कहते हैं कि जब ऊपर से सैंक्शन होगा तब हम लोग रोड बनाएंगे। दूसरे ये है कि हम लोग ज़ाती तौर पे हम लोगों ने एक यहाँ तंजीम बनाई है, विमेन वेलफेयर एसोसिएशन, उसके तहत काम करते हैं। हम लोग ख़ुद जाते हैं मोबाइल यूनिट्स लेके, उसमें हम उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए मोबाइल यूनिट ले जाके वैक्सीनेशन करवा के आते हैं, उन्हें लेक्चर्स देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो तालीम नहीं है, दूसरे हम लोगों की जो ख़वातीन हैं वो उनको मज़हब के मुतालिक भी नहीं मालूम, सही तरह नहीं मालूम है कि हमारा मज़हब भी क्या है। थोड़ा बहुत जानती हैं तो इसलिए वो अपने हुकूक भी नहीं पहचानती हैं कि उनकी क्या राइट्स हैं और उनकी क्या करना है, उन्हें क्या चीज़ हासिल करें वो। तो इसके लिए हम लोग है ना वहाँ लेक्चर्स देते हैं उन्हें। सबसे बड़ी बात यह है कि मर्द जो हैं जागीरदाराना ज़हनियत रखते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो अपनी ख़वातीन का नहीं चाहते कि वो इतना बाहर निकलें और उनके बराबर ख़वातीन आ जाएं उनके मुकाबले में। हालांकि ख़वातीन मुकाबले में तो नहीं आती, मगर ये है कि उनके साथ मिलकर ही काम करेंगी। दूसरा ये कि हमारी विमेन वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके तहत हम लोग मुख्तलिफ़ गाँवों में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप स्कूल नई रोशनी या दूसरा प्राइमरी स्कूल खुलवाएं ताकि आपकी बच्चियां पढ़ें। जब तक हम लोग ये ट्रेडिशंस जो हैं, ट्रेडिशंस अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, तो बुरे ट्रेडिशन को ख़त्म करने के लिए इल्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो बुरे ट्रेडिशंस की जड़ को ख़त्म किया जा सके। जब एक दफ़ा जड़ ख़त्म हो जाएगी तो दरख्त खुद ब खुद ही सूख जाएगा। तो इसके लिए फिर बाकी हेल्थ के लिए हम लोग ये इससे जो है यहाँ का DHO साहब हैं और दूसरे उनके साथ मिलके हेल्थ के यूनिट्स लेके जाते हैं और वैक्सीनेशन और अद्वियात वगैरह का उनका इंतज़ाम करके देते हैं। आपके गाँवों में अब तक जो हमें नज़र आया, लड़कियों का स्कूल बिल्कुल भी हमें कहीं नज़र नहीं आया, तो इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो आप लोगों ने दी? जी हाँ, दरअसल वो गांव के जो बड़े होते हैं वो नहीं चाहते कि स्कूल, वो लोग कहते हैं लड़कियां तालीम हासिल करके क्या करेंगी,
ان کا کانسیپٹ یہ نوکری تھوڑی کرانی ہے ہم نے لڑکیوں کو. حالانکہ نوکری کے لیے تو علم نہیں حاصل کیا جاتا, وہ تو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. بحیثیت ڈپٹی کمشنر سانگڑ یا میرے ساتھی اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں فتح علی خواجہ صاحب, یہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں سانگڑ میں, ہم دونوں نے اپنی حد تک تہیہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پولیس میں یا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں, چاہے پولیس میں لیڈی کانسٹیبلز ہوں یا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہو, تو ہم ہر ممکن حد تک ہم نے دعوت بھی دی ہے آج کے سیمینار میں, اور ویسے بھی ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم میٹرک پڑھی ہوئی خواتین وہ ہمارے محکمہ جات اور باقی محکمہ جات میں بھی آئیں, اور ہم ہر ممکن ان کی مدد کریں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ وہ گورنمنٹ سروس کی طرف بھی ان کا رجحان ہو. عورتوں کا پولیس ڈپارٹمنٹ میں شرکت کرنا, ان کے لیے نوکریاں دینا, تو یہ کافی عرصے سے سلسلہ چلا ہوا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ کافی خواتین اس انفارمیشن سے, اطلاع سے محروم ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے آج ڈی سی صاحب سے کہا تھا کہ یہ ہماری طرف سے یہاں پہ اعلان کر دیں کہ جو خواتین میٹریکولیٹ ہوں, جو اپنے جذبے سے, اپنے دل سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتی ہیں اور اس معاشرے کی خدمت کرنا چاہتی ہیں, تو ان کے لیے ہم خوش آمدید کہیں گے. اور ان کے لیے کوئی اور مزید قواعد کی ضرورت نہیں ہے, سوائے صرف کہ ان کا قد جو ہے وہ 5 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے اور تعلیم میٹرک ہونی چاہیے. یہ نہ صرف ڈسٹرکٹ سانگڑ میں ہے بلکہ پوری سندھ میں ہے, اور ابھی کافی سندھ کے ہر ضلع میں, جہاں تک میرا علم ہے, تو کافی جگہیں ہیں جہاں پہ عورتیں آ سکتی ہیں. اور میری درخواست ہے کہ اس پروگرام کے تحت آپ سب کو مطلع کریں کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے ملیں, اور اگر ان کی دلی خواہش ہے, اگر ان کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. روشنی کی کچھ جھلک جن لوگوں نے دیکھی ہے ان میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ اپنی مدد آپ کی جائے, تاکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل کچھ اس طرح روشن کیا جائے کہ مظلوم اور طاقتور کا رشتہ ان کی سمجھ میں آ جائے. انسانی سوچ صدیوں کا سفر طے کر چکی ہے. اب آقا اور غلام کے درمیان وہ رشتہ نہیں رہا کہ گلے میں غلامی کا طوق ڈالے, وہ محنت اور صرف محنت کرتا رہے. اب وہ فطرت کو اپنے تابع سمجھتا ہے, مالک ہو یا مزدور, ہاری ہو یا زمیندار. وہ یہ سمجھتا ہے کہ قانون فطرت سب کے لیے برابر ہے اور اس کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی سب کے لیے برابر ہیں. جب کسی معاشرے کا محنت کش جاگ اٹھتا ہے تو مملکت کے ذرائع آمدنی میں اس کا بھی برابر کا حصہ ہوتا ہے, اور یوں ایک انجمن انقلاب چمکتا ہے اور غلامی کے سب اندھیرے چھٹ جاتے ہیں.